बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम किड्स वाक़फ़ियत आमा क्लास सॉम का बाब नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इख्तलाफ़ात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, किसी भी बात पर इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। उस इख्तलाफ को ख़त्म कर देना और उसके ऊपर एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक़ हो जाना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे घर में बहन भाई, वालिदैन, रिश्तेदार, इसी तरह स्कूल में हमारे दोस्त, मोहल्लेदार, इन सब में किसी न किसी बात पर इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन इन इख्तलाफात को ख़त्म करना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस इख्तलाफ को लेकर चलते रहेंगे तो हमारे झगड़े होंगे, और जब हमारे झगड़े होंगे तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते भी हमसे छूट जाएंगे, जैसे कि हमारे बहुत प्यारे बहन भाई और दोस्त अहबाब होते हैं। तो क्यों ना आज हम इसको ख़त्म करना सीखें। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। हम पेज नंबर 59 पढ़ रहे हैं, इख्तलाफात ख़त्म करना। इसमें हासिलाते तअल्लुम हैं। स्कूल, घर और मुकामी आबादी में पैदा होने वाले इख्तलाफात और झगड़ों को हम कैसे जान सकते हैं। दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ इख्तलाफात की वजूहात की निशानदही कर सकें, और इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए बहस और मसाइल के हल का तरीक़ेकार कैसा हो सकता है। इख्तलाफात की सूरत में लोगों के एहसासात की निशानदही कर सकें और जान सकें कि लोग घर और स्कूल में इख्तलाफात को कैसे ख़त्म करते हैं। आम इख्तलाफात। इंसान जिस तरह ज़ाहरी तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, बिल्कुल इसी तरह की सोचने और समझने की सलाहियतें मुख्तलिफ हैं। अमूमन वो किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते और एक दूसरे से मुख्तलिफ राय रखते हैं। इसे इख्तलाफ़ राय कहते हैं। यही इख्तलाफ बाज़ औक़ात आगे जाकर झगड़ों की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। बाहमी इख्तलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जैसा कि एक ही घर में रहने वाले अफराद की पसंद और नापसंद और सोच में फ़र्क होता है। बहन भाइयों में खिलौनों के लिए आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाता है। इसी तरह स्कूल में बैठने की जगह पर बच्चों में अक्सर इख्तलाफ पैदा हो जाता है। इख्तलाफात की वजूहात। लोगों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से चंद एक दर्जा झैल हैं। अपनी राय को ही बेहतर समझना, दूसरों की बातें गौर से न सुनना, दूसरों की राय का एहतराम न करना, अपनी बारी का इंतज़ार न करना, गलत फहमियाँ पैदा होना या करना, आज़ादी राय का हक़ न देना, ख्वाहिशात का पूरा ना होना, ज़हनी दबाव का शिकार होना, अपनी ज़िद पूरी करवाने की कोशिश करना, पसंद और नापसंद का फ़र्क होना। इख्तलाफात पर काबू पाना। किसी भी बात पर इख्तलाफ करना हर किसी का हक़ है, फिर भी हमें बाहमी इख्तलाफात से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दर्जा झैल तरीका इख्तियार करके बाहमी इख्तलाफात से बचा जा सकता है। दूसरों की बात तवज्जो से सुनना, एक दूसरे की राय का एहतराम करना, दूसरों की गलत बातों से दरगुजर करना, दूसरों के एहसासात को समझना, कितार में अपनी बारी का इंतज़ार करना, धक्के देकर आगे जाने की कोशिश ना करना, अपनी गलती मान लेना, ज़हनी दबाव को सर पर सवार ना होने देना और पुरसुकून रहना, बाहमी इख्तलाफात को बातचीत से हल करना, सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना, आज़ादी राय का हक़ देना, दूसरों की मदद के लिए हमावक्त तैयार रहना, गैर जानबदारी का मुज़ाहरा करना, बातचीत के ज़रिए इख्तलाफात को हल करना। आपस में पैदा होने वाली तलख़ी और इख्तलाफ की बड़ी वजह यह है कि हम खुद को ही दुरुस्त साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इख्तलाफात उसी वक्त भी पैदा होते हैं जब हम दूसरों की बात को गौर से नहीं सुनते। ऐसी सूरत हाल में लोग गुस्से में आ जाते हैं और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें तमाम इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। इख्तलाफ को बढ़ने से रोकने के लिए पुरसुकून रहने की कोशिश करनी चाहिए। मसाइल के हल के तरीक़ेकार के ज़रिए इख्तलाफात झगड़े ख़त्म करना। जिस तरह घरों में घर के बुज़ुर्ग बच्चों के एहसासात समझकर
اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اسکول میں اساتذہ بھی یہی فرائض سر انجام دیتے ہیں اور اختلافی مسائل کا مناسب حل تجویز کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اختلافی مسئلے کی نوعیت دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کس قسم کا ہے۔ اختلافی مسئلے پر ہر ایک کی رائے پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اختلافی مسئلے کے حل کے مختلف طریقے پر بات چیت کرتے ہوئے مناسب حل تجویز کرتے ہیں۔ اگر اختلافات آپس میں بات چیت سے بھی ختم نہیں ہو رہے ہوں تو کسی بڑے کی مدد یا مشورے سے اختلافات کا حل نکالتے ہیں۔ اہم نکات: بہت سے لوگ ایک معاملے پر متفق نہیں ہو سکتے۔ رائے کے اس اختلاف کو اختلاف رائے کہتے ہیں۔ باہمی اختلافات ہونا کوئی بڑی بات نہیں بلکہ زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمیں اختلافات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپس میں پیدا ہونے والی تلخی اور اختلاف کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو ہی درست ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اگر اختلافات آپس میں بات چیت سے بھی ختم نہ ہو رہے ہوں تو کسی بڑے کی مدد یا مشورے سے اختلافات کا حل نکال لینا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔